वेलकम टू कंप्यूटर क्लिक्स। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसे लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 असम्बलर। असम्बलर जो है असम्बली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसे असम्बली लैंग्वेज को यूज़ करते हुए राइट किया जाए, उन इंस्ट्रक्शंस को मशीन लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए असम्बलर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज कोड वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। इंटरप्रेटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है और ये एक इंस्ट्रक्शंस को एक टाइम पे ट्रांसलेट करता है, वन बाय वन। थर्ड टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर है कंपाइलर। इट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड हैज़ अ होल। ये भी इंटरप्रेटर की तरह हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट नहीं करता, ये हैज़ अ होल इन ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट से आ जाता है इनका डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो है इट ट्रांसलेट्स द कोड हैज़ अ होल, वेयर हैज़ इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स इंस्ट्रक्शंस बाय इंस्ट्रक्शंस। जो कंपाइलर है वो कोड को हैज़ अ होल, पूरे कोड को हैज़ अ होल ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है स्टेप बाय स्टेप एक इंस्ट्रक्शन को पहले ट्रांसलेट करता है, फिर दूसरे को ट्रांसलेट करता है, फिर तीसरे को ट्रांसलेट करता है। अब जो कंपाइलर है वो हैज़ अ होल ट्रांसलेट कर रहा है, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये आ रहा है कि जो भी एरर्स जनरेट हो रहे हैं, जिस भी इंस्ट्रक्शंस पे एरर जनरेट हो रहे हैं, उसका एट द एंड ऑफ द होल कोड ट्रांसलेट होने के बाद हमें पता लगेगा। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर के केस में क्या है कि जिस इंस्ट्रक्शन पे भी जिस लाइन पे एरर आ रहा है, उसी लाइन पे पता चलता जाएगा और हम साथ बाय साथ उसको करेक्ट करते चले जाएंगे। जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का सेकेंड डिफरेंस है वो है मोर मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। इंटरमीडिएट जो ऑब्जेक्ट कोड इसमें जनरेट हो रहा था, किस वजह से जनरेट होता है कि कंपाइलर जो हैज़ अ होल ट्रांसलेट करता है, तो वो एक इंस्ट्रक्शन के कोड को ट्रांसलेट किया तो उसको कि एक सब कोड बना के रख दिया, फिर एक और इंस्ट्रक्शंस जो है उसको मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट किया तो एक और सब कोड बनता गया। इस तरीके से ये जो सब कोड्स है ये इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड्स है, तो इन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड को भी स्टोर करने के लिए मेमोरी में जगह रिक्वायर्ड होती है। इस वजह से जो है कंपाइलर ज़्यादा जगह लेता है, क्योंकि इसने इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड को भी स्टोर करना होता है। जबकि इंटरप्रेटर के केस में जो है हमें एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड ही नहीं होती, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन को वो साथ बाय साथ ही ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसको किसी भी ऑब्जेक्ट कोड को ट्रांसलेट करने के बाद उसके सब फॉर्म्स बनाकर इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट इनका डिफरेंस है इट एग्जीक्यूट्स फास्टर और जो इंटरप्रेटर है एग्जीक्यूट स्लोअर। अब कंपाइलर जो है हैज़ अ होल ट्रांसलेट कर रहा था, हर स्टेप में रुक नहीं रहा था, हर स्टेप पे एरर्स को शो नहीं करवा रहा था, इसलिए फास्टर होता है। जबकि इंटरप्रेटर हर इंस्ट्रक्शंस पे जो है एरर को शो करा रहा है और वन बाय वन शो करा के उसको ट्रांसलेट करता चला जा रहा है। इस वजह से जो है इंटरप्रेटर स्लोअर होता है दैन द कंपाइलर। नेक्स्ट जो इनका डिफरेंस है वो है एरर्स आर जनरेटेड एट द कंपाइलेशन ऑफ होल प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एरर्स है वो कंपाइलेशन, जब पूरी कंपाइलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब जनरेट होते हैं। जबकि इंटरप्रेटर के केस में क्या है, हर इंस्ट्रक्शन के को ट्रांसलेट करने के बाद जिस इंस्ट्रक्शन पे भी एरर आ रहा होता है, इंटरप्रेटर उस इंस्ट्रक्शन पे एरर को शो करवा देता है, और इससे ये फ़ायदा होता है कि हम उसी लाइन पे जहाँ पे एरर आ रहा है उसको साथ बाय साथ जो है एरर को क्रैक करते चले जाते हैं। नेक्स्ट जो है इनका डिफरेंस, जो कंपाइलर है वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ के लिए यूज़ होता है, जबकि इंटरप्रेटर है वो रूबी या पाइथन या बेसिक के कोड को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ होता है। अभी तक हमने देखा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर्स कौन कौन से हैं, उसके बाद हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस देखा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।